हेलो दोस्तों, आज का विषय है मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार कितने हैं, संविधान में इनके लिए क्या प्रावधान है, इन सभी चीजों को आज हम जानेंगे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। मूल अधिकार, जिन्हें हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे आधारभूत अधिकार हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं। इन अधिकारों का सामान्य स्थिति में राज्य या सरकार द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता और इनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। इन अधिकारों को मौलिक, मूलभूत, आधारभूत अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति के बौद्धिक, भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनके अभाव में व्यक्ति का बहुमुखी विकास संभव नहीं है। इन अधिकारों को देश के मौलिक कानून यानी संविधान द्वारा सुरक्षित किया गया है। यदि इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 व 226 के तहत जा सकता है। अब हम जानेंगे संविधान में नागरिकों को कितने और कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14, इसका मतलब है सभी व्यक्ति कानून के सामने समान हैं और कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। अनुच्छेद 15, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16, राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। अनुच्छेद 18, पहले दी जाने वाली उपाधियों का अंत कर दिया गया है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 यह नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक व बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी रहने या निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 यह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 यह अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। अनुच्छेद 22 यह कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण प्रदान करता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश किया जाना चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 यह मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का विरोध करता है। इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता और न ही किसी को जबरन काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसमें बेगारी और बंधुआ मजदूरी जैसी प्रथाओं पर भी रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 24 यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने या खतरनाक काम में लगाने पर रोक लगाता है। इसका उद्देश्य है बच्चों को शोषण से बचाना और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
जिसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। अनुच्छेद 25 यह सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 यह धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित करने और संपत्ति का स्वामित्व और प्रशासन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता है। 5वां मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 व 30। अनुच्छेद 29 यह अनुच्छेद नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कोई भी नागरिक अपनी भाषा, संस्कृति व लिपि को संरक्षित करने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का व उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। इसका अर्थ है अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और अपनी संस्कृति एवं शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। संविधान द्वारा नागरिकों को जो छठा मूल अधिकार दिया गया है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 से 35 में किया गया है। अनुच्छेद 32 यह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, 5वां पृच्छा। अनुच्छेद 33 यह अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और समान बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 34 यह सैन्य कानून या मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद 35 यह संसद को मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। यह संसद को कुछ विशेष मामलों में कानून बनाने का अधिकार देता है।